ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे। सतना के एक छात्र ने ऐसा जादुई जूता बनाया है जो नेत्रहीनों के लिए मददगार साबित होगा। ये स्मार्ट जूता नेत्रहीनों को सही रास्ता बताएगा। दरअसल संदीप ने हायर सेकेंडरी स्कूल बगहा के 10वीं कक्षा के छात्र प्रभात गर्ग ने स्मार्ट जूता बनाया। ये जूता अल्ट्रासोनिक सेंसर से लैस है जो रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाकर शख्स को सतर्क करता है। ये जूता चलने से ही चार्ज भी होता है और इसमें मैनुअल कंट्रोल का विकल्प भी दिया गया है। अब ये जूता रास्ते में आने वाली किसी भी गतिरोध जैसे दीवार, खंबा या कोई वस्तु को 15 सेंटीमीटर पहले ही पहचान लेता है। जैसे ही कोई रुकावट सामने आती है तो जूता बीप साउंड के साथ ही वाइब्रेशन देता है जिससे यूजर सतर्क हो जाता है। वहीं लगभग 2,500 रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाले जूते को जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड भी मिला है और अब ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। चलते रहो। नेत्रदान महादान, ये बात हम सुनते चले आ रहे हैं। नेत्रों का महत्व कितना है ये समझते चले आ रहे हैं। सतना में एक छोटे से बालक ने, महज कक्षा 10 में पढ़ने वाले एक बालक ने नेत्रहीनों के लिए एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इजाद किया है जो उनकी पूरी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक ऐसा जूता जो सेंसिटिविटी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के रूप में उसमें अटैचमेंट दिए गए हैं और कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। हमारे साथ प्रभात गर्ग हैं। प्रभात, किस क्लास में हैं आप? मैं सर 10th क्लास में हूँ। आप 10th क्लास में हैं जी। आपने ये क्या इनोवेशन किया? कैसे आपके मन में इनोवेशन आया? कैसे शुरुआत, मतलब कैसे आई, कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? कॉन्सेप्ट जैसे मैंने 7th क्लास में था तो मैंने फोकस करना शुरू किया कि अंधों के ऊपर कि उन्हें चलने में दिक्कत जाती है या किसी की सपोर्ट लेनी पड़ती है जी। तो इसी तरह मैंने बहुत से अंधों को देखा था। मेरे को थोड़ी सी दया भी आई थी कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। फिर ऐसा सोचा कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं यही करूँगा। फिर इस स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया और यहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि कोई तुम्हें प्रोजेक्ट बना के दिखाना है। तो मैंने सोचा कि अपना जो आइडिया है उसी में स्टार्ट करते हैं, वर्क करना शुरू किया। टीचर्स ने कोऑर्डिनेट किया आपको? टीचर्स ने कोऑर्डिनेट किया। जैसे मेरे फ्याज सर थे, उनने मुझे सब कुछ बताया था कि ऐसा ऐसा होता है। फिर गाइडेंस टीचर मेरे राजेंद्र सर थे जिन्होंने मुझे और गाइडेंस दी कि तुम यहाँ से यहाँ ऐसा कर सकते हो। जैसे जो भी मैं बिगड़ रहा था यहाँ से वहाँ उन्होंने गाइडेंस दी कि ये चीज़ तुम्हारी बिगड़ रही है, तुम ये सही कर सकते हो यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा नेत्रहीनों के ज़िंदगी में इसके बाद? उन्हें एक नाच से अच्छा तो है ही कुछ, मेरा जैसे भी मैंने सोचा है। बिल्कुल। तो नाच ना होने से तो अच्छा ही है और अच्छा। वो कुछ भी ऐसे आगे आएंगे तो वो समझ सकेंगे कि आगे सबसे बड़ी दिक्कत उनको यही होती है कि जब वो चलते हैं तो उनके सामने जो हिंड्रेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कहीं भी रास्ते में चल रहे हैं, रोड में चल रहे हैं, दीवार है, खंबा है, कुछ भी है, तो उसको करने को उसको समझा पाएंगे कि कैसा ये क्या चीज़ है। ये क्या शूज़ है आपका? ये मेरा प्रोजेक्ट जी। अब इसमें क्या है कि मैंने आगे अल्ट्रासोनिक सेंसर एक लगाया है जो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में डिटेक्ट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आगे आता है। और माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें कोडिंग करनी पड़ती है कि जो भी तुम्हें वर्क करना है माइक्रो कंट्रोलर से उसमें कोड डालो, वो उसके हिसाब से वर्क करेगा। इसमें मैंने एक बज़र लगाया है जो बीप करके बताएगा कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है, सेंसर डिटेक्ट करेगा और बज़र बीप करेगा। और जैसे ये टेक्नोलॉजी बहुत बनी थी, मैंने ये भी पहले भी देखा था कि बहुत टेक्नोलॉजी इस तरह की बनी हुई है, इसलिए मैंने जो इन्वेंट किया है वो प्रेशर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना किया है। जैसे कोई भी वॉक करता है वो अंधा, तो प्रेशर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अब उसी इलेक्ट्रिसिटी से हमारी बैटरी चार्ज होगी और बैटरी से आर्डिनो ऊनो चलेगा। मतलब किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सेल्फ जनरेटिंग पावर रहेगा। और जैसे रूरल एरियाज में चार्ज करने की भी चार्जिंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने रूरल को ही देख करके ये इन्वेंट किया है। तो इससे प्रेशर पड़ेगा तो इससे ये फंक्शन ऑपरेशनल हो जाएगा। और मान लो जैसे वो ट्रैवल कर रहा है तो उसे लग रहा है कि अनवांटेड बजर बज रहा है और नहीं बजना चाहिए, तो मैन्युअली स्विच ऑफ करके सिस्टम ऑफ कर सकता है, सिस्टम ऑन भी कर सकता है। मैनुअल ऑपरेशंस भी है। अगर अपने को कहीं लग रहा है कि कहीं कोई बजर का इशू आ रहा है तो उसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। आगे चूंकि ये क्लास 10th में अभी आप हैं, है ना, एक प्रोजेक्ट के रूप में आपने इसे बिल्ड किया है ना। अब इसको आगे आपका क्या प्लान है? आपने इसको प्रैक्टिकली चला कर देखा, इसको चल के देखा आप लोगों ने, तो ये इम्प्लीमेंटेशन इसका आ गया। और क्या चीज़ कॉन्सेप्ट? और जैसे मैंने इसमें देखा कवर करना चाहूँगा, जैसे वाटर प्रूफ करना चाहूँगा कि पानी में चला गया, क्योंकि प्रैक्टिकल कंडीशंस में जैसे जो अब आदमी बाहर पकड़ेगा, ये तो प्रोजेक्ट के रूप में है। तो इसका अगर इसका पानी से इसका क्षमता रुक जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, और जीपीएस मॉड्यूल सबसे बड़ी बात, क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है, इसलिए जीपीएस मॉड्यूल है। अगर कोई भी ऑप्टिकल्स थोड़ी देर तक वो वहाँ रुका, ऑप्टिकल्स बज रहा है थोड़ी देर तक वहाँ रुका, तुरंत मैसेज जीएसएम मॉड्यूल के थ्रू जो भी सिम उसमें पड़ी होगी और नंबर उसमें पड़ा होगा, उस नंबर पे मैसेज चला जाएगा, उसकी लोकेशन चली जाएगी।
अच्छा, GPS उसकी में। ट्रैकिंग भी हो सकती जी है। ट्रैकिंग ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे साथ इसी कॉस्टिंग कितना इसका देखा इसको आपने अभी तो देखा जाए तो अभी 2000 रुपीज़ अप्रॉक्स आया है। project? जी, जैसे ये एक्सेसरीज सब सतना में उपलब्ध हो गई आपको सब? ऑनलाइन मिली, क्योंकि जो सतना की ऑनलाइन स्टोर थी, हाँ। ऑफलाइन स्टोर, उनमें इतना प्रोडक्ट नहीं था, इतनी डिजिटल, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था बहुत सारी चीज़ें। और भी चीज़ों को इम्प्रोवाइज करेंगे तो धीरे धीरे Yes, और sir. अल्टरेशंस आ जाएंगे। Yes, वेट sir. कितना होता होगा इसका? इसका वेट हो गया मतलब अप्रॉक्स, ये पूरा सब लगने के बाद वेट में कितना फ़र्क आता है? वेट में ज़्यादा फर्क नहीं आता, लाइट कम वेट से है। कम, हाँ लाइट वेट है, कम से कम आप उसमें देख सकते हैं कि maximum मतलब काफ़ी हल्का वेट का ये है। और ये एक नेत्रहीन व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतः अंधकार में होता है, उसके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। सतना के इस विद्यालय से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए।